तो दिल्ली एनसीआर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन आखिर इसे देखने के लिए कौन है? मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गणेश पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं गौरव हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। गणेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आप जिस तरीके से अभी लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, सरकार कर क्या रही है? क्योंकि ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, साल दर साल आबोहवा खराब हो जाती है। केजरीवाल जी कहते हैं, दिल्ली सरकार कहती है कि हम अगली बार पराली नहीं जलाई जाएगी, हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज लेकर के आ रहे हैं, हमने इस चीज को इजाद किया है। लेकिन जब दिवाली के बाद हम हवा का रुख देखते हैं तो वो इसी तरीके का होता है। देखिए शिखा, अगर हम यूं कहें कि सरकार केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है तो बात गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हम धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं। हमने अपने सरकारों की तरफ से अपना जो इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट, उसके मदद से जो वहाँ पर काम किया है, जो कि दिल्ली के किसान उन्हें बायोडिकम्पोजर दे रहे हैं अपने खेतों में छिड़काव करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल पराली को लेकर पंजाब के किसानों को दोष देना सही नहीं है। पराली की समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया में समस्या आ गई है। इस बार अब जो समस्या पड़ी है, केंद्र सरकार यानी जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका समाधान निकालना चाहिए। यानी जो प्रदूषण की समस्या है, अब सियासत बन चुकी है कि समस्या का समाधान करे तो करे कौन। यहाँ एक दिक्कत आ गई, अब इस प्रदूषण से परेशान कौन हो रहा है, ये देखने वाली बात है। प्रदूषण से आम जनता परेशान है, क्योंकि सड़क पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो स्थिति प्रदूषण की बेहद खराब है। आंकड़े अगर बता रहे हैं कि 350 का आंकड़ा पार कर चुका है। सरकार ने अपना फौरी तौर पर इंतजाम करते हुए जो प्राइमरी स्कूल है उसे 8 तारीख तक बंद कर रखा है। वहीं अगर ग्राफ की बात करें तो आज जिस तरीके से आंकड़ों में थोड़े बहुत आंकड़ों में सुधार आए। पिछले दिनों आंकड़े 450 को पार कर गए थे। कई ऐसे इलाके थे जहां पर आंकड़े 500-600 को छू गए। लेकिन एक दो दिन में क्या हुआ, हवा हल्की से चलने लगी। हवा हल्की चलने से राहत मिली दिल्ली वासियों को, तो आंकड़ा जो था वो 350 के करीब आ गया। आंकड़ा जब 350 के करीब आया तो ग्रैब 4 जो लगाया गया था, रविवार को ग्रैब 4 को हटाने का फैसला किया गया। यानी जो पाबंदियां थी उन्हें हटा दिया गया। इन पाबंदियों को अब दिल्ली में किस तरीके से राहत मिलेगी, आज इसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय है जो, उन्होंने 12 बजे बैठक बुलाई है उच्च स्तरीय। उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि जो ग्रैब 4 के तहत दिल्ली के अंदर जो पाबंदियां लगाई दी गई थी, जो डीजल की गाड़ियां प्रतिबंधित थी, क्या उससे छूट मिलेगी या नहीं, उन्हें वापस दिल्ली में एंटर दिया जाएगा। पहले केजरीवाल खुद भी पंजाब सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहते थे और अब तो आपकी सरकार है पंजाब में। ऐसे में तो पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होना चाहिए था। देखिए शिखा, जब इस बात को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही समय हुआ है आम आदमी पार्टी की सत्ता में पंजाब में आए हुए, कुछ समय और दीजिए, क्योंकि 6 महीने का समय हुआ, इतनी जल्दी पराली का समाधान नहीं हो पाएगा। हमने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया था कि 2500 रुपए किसानों को एक इंसेंटिव दे दिया जाए प्रति एकड़ के हिसाब से। केंद्र सरकार ने हमारी उस फाइल को ठुकरा दिया। अगर सरकार हमारी उस बात को मान जाती तो कुछ हद तक जिस तरीके से जो पराली की समस्या, जो लगातार आप कह रहे हो कि पराली की समस्या आ रही है, तो हरियाणा और पंजाब के इन दोनों किसानों को राहत मिल जाती। और जो पराली जला रहे किसान न जलाते, क्योंकि उन्हें इस तरीके से अगर इंटेंसिव दे जाते, हम पैसे दे देते, तो कुछ हद तक उस समाधान निकल सकता था। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे सुझाव को, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और समस्या जिस तरीके से बनी थी, यानी अगर यूं कहें तो सियासत चल रही है और समस्या आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उनका यह कहना है कि अभी 1 साल को मोहलत और दीजिए, इस समस्या से निदान मिल जाएगा। इतनी जल्दी सियासत करने, और उधर अगर देखा जाए तो पराली पर केवल सियासत तो ये हो रही है। बीजेपी प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि आम आदमी पार्टी कुछ करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी पंजाब में तो वो कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो इस प्रदूषण की समस्या को, दिल्ली वासियों को निजात मिल जाएगी। तो उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इस प्रदूषण को लेकर सियासत कर रही है, केवल आरोप प्रत्यारोप कर रही है। गणेश लगी हुई है, लेकिन तमाम पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं। गौरव हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, आज वहां की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल शिखा, यदि बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के पार है। यानी कि गाजियाबाद में जो आबो हवा है वो बद से बदतर है। जो इसका मेन कारण जो है पॉल्यूटेड इकाइयां जो हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइटें हो गई, डीजल व्हीकल हो गए, या जो कार्बन फैक्ट्रियां हैं वो अभी भी संचालित है। आज हम जब निकले अपने शहर में तो हमने कई जगह देखा जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो वेव का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जयपुर ग्रीन्स का प्रोजेक्ट हो, तो ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना
कहना यह है कि किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो पूरी तरीके से बंद करा दी गई हैं, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। और सबसे अहम भूमिका ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो चुभन पैदा करते हैं और जो घुटन पैदा करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स पैदा करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और वही एयर क्वालिटी इंडेक्स को बद से बदतर बना देते हैं। आबो हवा फिलहाल 2-3 दिन से हवा चल रही है तो पॉल्यूशन का स्तर ग्राफ तो गिरा है, यानी कि ग्राफ 4 से ग्राफ 3 की स्टेज पे आ चुके हैं, लेकिन ग्राफ 3 की स्टेज भी 300 के पार ही होती है और वो भी अच्छी नहीं, बहुत खतरनाक स्थिति में आता है, जिससे कि लोगों को समस्या हो रही है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल बंद करने के लिए या लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देता जिला प्रशासन तो समझ में आता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, उन पर किसी भी प्रकार की लगाम कसता, या किसी बड़ी-बड़ी पॉल्यूशन इकाइयां हैं, उन पर किसी भी प्रकार की लगाम कसता नजर नहीं आ रहा। और यदि कस भी रहा है तो वो शायद खाना पूर्ति के लिए है, लेकिन क्योंकि उसके दूसरी साइड जो देखने को मिल रहा है, धड़ल्ले से काम किया जा रहा है, धड़ल्ले से जो पॉल्यूशन इकाइयां हैं वो लगातार संचालित हो रही हैं। जी शिखा। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन सारा मामला, सारी ही बातें भगवान भरोसे है। यानी अगर अपने आप ग्राफ गिरता है, AQI कम होता है, तो ये लोगों के लिए राहत भरी खबर होगी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ चुनावी वादे किए जाते हैं। और चलिए